Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I will create carousel using Bootstrap 5 in Django project. हमने लास्ट वाली वीडियो में नया बार क्रिएट कर लिया था जिसके अंदर हमने 5 मेन्यू ऑप्शन रखे थे। होम, अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस। और ये हमारा रिस्पॉन्सिव है क्योंकि हमने इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करी है अपनी वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। इसमें हमने फ्रंट एंड में बूटस्ट्रैप 5 का यूज़ किया है। तो अब हम चलते हैं अपने इस प्रोजेक्ट पे जहाँ पे हमारी index.html फाइल थी। इसके अंदर हमने ये एक एक्सप्रेशन बनाया था लोड स्टैटिक, क्योंकि आपके स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपकी इमेजेस हैं और इमेजेस को लोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन में लोड स्टैटिक लिखना पड़ता है हेड टैग से ऊपर। अब हम बात करते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर। हमने ये अपना बनाया था कोलसम 12 क्लास के अंदर, क्लास रो बनाई थी, उसके अंदर आपने अपने नया बार का कॉपी पेस्ट कर दिया था बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट से। अब आज हम यहाँ पे कैराउजल बनाने वाले। कैराउजल का मीनिंग होता है स्लाइडर। जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मल आप किसी भी साइट को ओपन करते हो तो वहाँ पे स्लाइडर बार होता है, जैसे कि amazon.com, amazon.in। तो जो भी आपकी साइट है या फ्लिपकार्ट हो गया तो वहाँ पे कैराउजल लगा होता है, मतलब स्लाइडर बार, जिसको आप स्लाइड करके देख सकते हो कि क्या ऑफर आया है या क्या ट्रेंडिंग में आया है या कोई न्यू चीज़ जब लॉन्च की जाती है तो उस स्लाइडर में दिखा दी जाती है। तो स्लाइडर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्लास रो बनाई है और उस क्लास रो के अंदर कोल SM12 में उसको डिवाइड कर दिया। मीन्स हमने एक रो को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि आपका जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है वो आपकी रो को 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब हम आ गए हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे getbootstrap.com। URL में आपने सर्च किया, आप अपने कंपोनेंट्स में आके कैराउजल पे गए और यहाँ पे आप ये फर्स्ट वाला कैराउजल बनाओगे जिसके अंदर आपकी 3 स्लाइड है, लेकिन हम यहाँ पे 6 स्लाइड वाला बनाएंगे। और हमने यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेंगे और वापस अपने VS कोड में आएंगे और क्लास कोल SM12 के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद हम वापस से ना एक बार इसको, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लास रो बनाई, क्लास रो के अंदर कोल SM12 बनाया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमें 3 इमेजेस लगाने का ऑप्शन दिखा है, लेकिन हम यहाँ पे 6 बैनर लगाने वाले हैं, 6 बैनर। तो वो 6 बैनर कैसे लगेंगे वो हम देखेंगे। तो ये आपको दिख रहा है कोड अच्छे से कि अभी तक हमने कितना काम कर लिया है। हम वापस टर्मिनल पर जाएंगे, न्यू टर्मिनल पर जाके हम cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी करके अपने माई प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे। माई प्रोजेक्ट पे जाके हम पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर, हमने वापस से पाइथन का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और हम अपने लोकल होस्ट पे आकर के चेक करेंगे कि स्लाइडर आया या नहीं। ये देखिए आ गया है, स्लाइडर आ तो गया, लेकिन अभी इमेजेस शो नहीं हो रही, क्योंकि इमेजेस का शो करने के लिए हमें img टैग के src एट्रीब्यूट में पाथ देना पड़ेगा। अब जेंगो प्रोजेक्ट में इमेज को लोड करवाने के लिए एक सिंटैक्स होता है एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल आपको यूज़ करना होता है। यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक स्पेस, स्टैटिक आपकी यहाँ पे एक फोल्डर था और सिंगल कोट्स में img /banner1.jpg। आपने अपने banner1.jpg तो आपकी इमेज का नेम और img फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती थी, तो आपने इसका पाथ दे दिया। उसी तरीके से आप सेकंड बैनर लगाओगे img जो आपका टैग इसके अंदर src एट्रीब्यूट में आप यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाओगे। एक्सप्रेशन बनाने के बाद इसके अंदर लिखोगे स्टैटिक स्पेस सिंगल कोट्स में img फोल्डर के अंदर banner2.jpg आपकी इमेज है। इसी तरीके से आप banner3, banner4, banner5 और banner6.jpeg ये आप 6 इमेजेस यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। अब ये आपने एक स्टैटिक फोल्डर बनाया कहाँ पे था, जो आपकी ये माई ऐप थी, माई ऐप के अंदर आपने एक स्टैटिक फोल्डर बनाया था। उस स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक img फोल्डर बनाया था और इस img फोल्डर के अंदर आपने जितनी भी इमेजेस आपको रिक्वायरमेंट है वो आपने सारी रखी हुई थी। अब आप इसने देखिए रिफ्रेश किया तो आपका ये स्लाइडर बार आपको इजीली दिख रहा है, उसके अंदर आपकी 6 इमेजेस जो कि हमने लगाई हैं वो आ गई हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो आपका स्लाइडर बार है ना, इसकी हाइट को कम करना। तो अभी तो पहले हम 6 इमेजेस लगानी थी, तो हमने यहाँ पे div टैग को कॉपी पेस्ट कर लिया, ये जो कैराउजल आइटम वाला था, और हमने यहाँ पे नीचे 3 टाइम्स पेस्ट कर दिया। तो और यहाँ पे हमने अपने इमेजेस के नेम चेंजेस कर दिया। वापस से आप रिफ्रेश करोगे आपकी 6 की 6 इमेजेस आपको स्लाइडर में दिख जाएंगी। लेकिन अब अगर हमें इसकी हाइट चेंज करनी हो, मीन्स हम चाहते हैं इसकी हाइट ना बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसकी हाइट को हाफ करनी है मुझे स्क्रीन पे, ताकि जब मैं अपना कार्ड बनाऊँ ना तो कार्ड मुझे इजीली दिख पाए। अभी थोड़ा सा इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टाइल यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम हाइट दे देंगे 300 पिक्सल। स्टाइल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, हाइट स्टाइल में हमने हाइट दे दी 300 पिक्सल। फर्स्ट वाले की देखिए हाइट कम हो गई। अब इसी तरीके से आप इस स्टाइल वाले को कॉपी पेस्ट करोगे और 5 जो आपने नीचे वो बैनर लगाए हुए आप वहीं पे विड्थ के बाद स्टाइल कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करते चले जाओगे, तो आपके जो 6 के 6 स्लाइडर बार है उनकी सभी की हाइट जो है 300 पिक्सल हो जाएगी। तो जब आप रिफ्रेश करोगे तो आपका जो स्लाइडर बार है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा, आई कैचिंग दिखेगा। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाली वीडियो में
कार्ड बनाना सीखेंगे कि कार्ड कैसे बनाते हैं, और थोड़ा बहुत ना अब हम इंटरचेंज करने वाले हैं चीज़ों को लेकर के। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू क्रिएट अ carousel यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 इन योर Django वेब एप्लीकेशन। ये हम एक फूड ऑर्डरिंग साइट का मैंने आपको एग्जांपल लिया है ना कि एक नया बार हमने क्रिएट कर लिया, ये आपका स्लाइडर बार हो गया, ये फुली रेस्पॉन्सिव है। ये देखिए आपने यहाँ पे इस तरीके से आपका देखिए कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो आप इसी तरीके से चीज़ें सीखते रहिए। और बात रही आपकी इमेजेस की, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। So I hope you understand that if you have any concern you can ask me anytime in the comment section। और अब हम अपना न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML CSS JS MySQL DS से from Monday to Friday, और in each day one video uploaded, so stay tuned for future updates। And now from Monday onwards you will see the playlist of all these things। सो आप इसी तरीके से कोड की प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने आपको कोड को क्लोज करके भी दिखा दिया है कि कैसे क्या चीज़ें बनी थी। कोलसम 12 के अंदर हमने ये कॉपी पेस्ट किया था carousel का जो कोड था। आप कॉपी पेस्ट करना सभी को आता होगा, Ctrl+C, वहाँ से Ctrl+C से कॉपी हो गया था, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। Ctrl+V ये करके आपने इधर पेस्ट कर दिया और ये आपका इस तरीके से आउटपुट आ गया। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइडर बार वीडियो यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट डे। और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, चीज़ें सीखते रहिए।